वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये वीडियो इंडियन पेंगोलिन के ऊपर है। इंडियन पेंगोलिन भारत सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा संरक्षित किए जाने वाले जानवरों में से एक है। तो आइए जानते हैं ऐसा तो क्या हुआ इंडियन पेंगोलिन के साथ कि आज ये सबसे संरक्षित किए जाने वाले जानवरों में से एक बन गए हैं। आइए जानते हैं इंडियन पेंगोलिन की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन पेंगोलिन की। हाँ, देखिए, ये वाकई एक बड़ा गजब का स्तनपायी जीव है। हाँ। इसका वैज्ञानिक नाम है मैनिस क्रासिकोडेटा। ये खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में ही मिलता है और मजे की बात यह है कि इसका वंश लाखों साल पुराना है। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान वो है इसके शरीर पर केराटिन के स्केल्स। केराटिन मतलब वही चीज जिससे हमारे नाखून या बाल बनते हैं। ये स्केल एक तरह का कवच है जो इसे शिकारियों से बचाते हैं। कवच तो समझ आता है, पर ये जंगल के लिए क्यों इतना जरूरी है? क्या सिर्फ अपनी हिफाजत करता है? नहीं, यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता, ये तो पूरे जंगल का मतलब इकोसिस्टम का एक तरह से इंजीनियर है। इकोसिस्टम इंजीनियर? जी। वो कैसे? देखिए, इसकी मेन डाइट है चींटियां और दीमक। अब आप अंदाजा लगाइए, एक अकेला पेंगोलिन साल भर में लाखों शायद करोड़ों चींटियां और दीमक चट कर जाता है। अरे बाप रे, करोड़ों! हाँ, तो ये एक तरह से नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर है। अच्छा, फसलों को बचाता है। फसलों को बचाता है, लकड़ी को दीमक से बचाता है, जंगल का संतुलन बनाए रखता है। और एक और बात, जब ये खाने के लिए जमीन खोदता है ना, तो उससे मिट्टी में हवा जाती है, वो ज्यादा उपजाऊ बनती है। और इसके खोदे हुए बिल कई दूसरे छोटे मोटे जीवों के काम आते हैं, उनके घर बन जाते हैं। वाह, ये तो कमाल है। मतलब ये छोटा सा जीव इतने सारे काम करता है। लेकिन मैंने सुना है कि इनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। 2025 तक की क्या खबर है? कुछ आंकड़े हैं हमारे पास? हाँ, हालत काफी गंभीर है, चिंताजनक रूप से गंभीर। IUCN ने इसे इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त घोषित किया है। इंडेंजर्ड? सही संख्या बताना तो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत शर्मीले जानवर हैं, रात में ही ज्यादातर निकलते हैं। लेकिन जो अनुमान है वो काफी डराने वाले हैं। सोचिए, 2000 के दशक की शुरुआत में माना जाता था कि इनकी संख्या शायद 5000 से 10,000 के बीच होगी। और अब जून 2025 में खासकर ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे जो इनके मुख्य इलाके माने जाते हैं, वहां हुए सर्वे के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि जंगल में शायद सिर्फ 300 से 500 ही बचे हों। सिर्फ 300 से 500? मतलब 2 दशकों में लगभग 90-95% खत्म। जी हाँ, ये गिरावट बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। ये एक तरह की आप कह सकती हैं पारिस्थितिकीय चीख है। बिल्कुल, पर इतना बड़ा खतरा आ कहां से रहा है? कौन है इनका दुश्मन? अफसोस की बात है, सबसे बड़ा खतरा हम इंसानी हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा है अवैध शिकार और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी। तस्करी किस लिए? इसके स्केल्स और मांस के लिए। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2018 से 2022 के बीच मतलब 4 साल में 1200 से ज्यादा पेंगोलिन या उनसे जुड़े उत्पाद पकड़े गए। बाप रे। खासकर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में पारंपरिक दवाओं के नाम पर इनके स्केल्स की बहुत ज्यादा मांग है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और दूसरा बड़ा खतरा है इनके रहने की जगह का खत्म होना। जंगल कट रहे हैं खेती के लिए, सड़कें बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए। और जो जंगल बच भी गए हैं वहां कीटनाशकों का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि इनका खाना यानी चींटियां और दीमक वो भी जहरीला होता जा रहा है। ओ, तो ये तो मतलब हर तरफ से मुसीबत है। शिकार भी, घर भी उजड़ रहा है और खाना भी खराब हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या इससे बचाने के लिए कुछ हो भी रहा है? जो कोशिशें हो रही हैं, क्या वो काफी हैं? कोई उम्मीद है? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं और हाल सालों में उनमें तेजी भी आई है। सबसे पहले तो भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें इसे शेड्यूल I में रखा गया है, मतलब सर्वोच्च सुरक्षा। यानी सबसे ज्यादा सजा इसके शिकार पे। बिल्कुल। फिर जमीनी स्तर पर WWF और ट्रैफिक जैसे संगठन हैं जो 2015 से ही लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर जागरूकता फैला रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे 2025 में अवैध शिकार रोकने और इन पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है। कुछ पेंगोलिन्स पर GPS टैग भी लगाए गए हैं ताकि उनके मूवमेंट को समझा जा सके। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत छुपे रहते हैं और बिलों में रहते हैं। हाँ, वो तो है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी हाल ही में जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश में खास तौर पर पेंगोलिन के लिए एक संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया है। अच्छा, ये तो बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में केंद्र। जी। ये कोशिशें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, खासकर ये नया केंद्र। पर क्या ये काफी है?
मतलब जितनी तेजी से इनकी संख्या गिरी है, क्या उतनी ही तेजी से हम इन्हें बचा पाएंगे? भविष्य कैसा लगता है? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब सच कहूं तो सीधा नहीं है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये अवैध शिकार और तस्करी इसी तरह चलती रही तो 2030 तक इनकी जंगली आबादी 80% और कम हो सकती है। 80% और? तब तो ये विलुप्ति के बिल्कुल कगार पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन एक उम्मीद भी है। अगर ये संरक्षण के प्रयास सफल होते हैं, खासकर लोकल लोगों की मदद से, कानून सख्ती से लागू हों और जो 2025 में तस्करी पर थोड़ी नकेल कसी गई है वो जारी रहे, तो एक उम्मीद है कि 2035 तक इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़कर शायद 2000 तक पहुंच जाए। 2000? और इसमें मध्य प्रदेश वाला जो केंद्र है वो एक बड़ा रोल निभा सकता है। हालांकि कैप्टिव ब्रीडिंग की अपनी चुनौतियां होती हैं। तो इस पूरी बातचीत से क्या समझ आता है? इंडियन पेंगोलिन की कहानी हमें क्या सिखाती है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य से जुड़ी है। पेंगोलिन हमारे जंगलों की सेहत का, हमारे इकोसिस्टम के नाजुक बैलेंस का एक प्रतीक है। सही कहा। इसका संकट में होना साफ दिखाता है कि हमारी अपनी गतिविधियां, हमारा लालच, हमारा विकास का तरीका कैसे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हमें विकास और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा। अब देर करने का वक्त नहीं है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ, एक सवाल है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। जब हम पेंगोलिन जैसी किसी एक प्रजाति को बचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम सिर्फ उस एक जीव को बचा रहे होते हैं, या असल में हम उस पूरे कुदरती ताने बाने को, उस वेब ऑफ लाइफ को बचा रहे होते हैं? तो देखा आपने इंडियन पेंगोलिन के ऊपर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आपको इस तरीके का वीडियो देखना पसंद है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंडियन वल्चर्स के ऊपर बनी ये वीडियो देख सकते हो। ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पे है। तब तक के लिए धन्यवाद।